जब सरकार सत्ता में आई, जब सरकार ने हमारे को टॉफी खिलाई थी जनता को, वह टॉफी हमने भी कड़वी लगन लगी है। आने वाले समय में सरकार का तख्ता पलट कर देंगे ये दो भगत, और ये हमारे आचार्य जी महाराज जी, इनका जो ये आशीर्वाद देके सरकार को बना सकते हैं, तो ये बद्दुआ देके सरकार को गिरा भी सकते हैं। किए बिना, भूख प्यास की परवाह किए बिना, गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना, तन मन और धन से गौ सेवा में लगे रहते हैं, गौ रक्षा में लगे रहते हैं। उन गौ सेवकों द्वारा, गौ भक्तों द्वारा आज गौ माता सम्मान दिवस के अवसर पर गौ सम्मान अभियान चलाया जा रहा है। और पानीपत संजय चौक पर इस समय हम खड़े हुए हैं, और यहाँ से ये पानीपत कोर्ट तक जाएंगे। इनमें से बहुत से चेहरे ऐसे हैं जिन्हें आप जानते हैं, और बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं गौ माता के लिए। और आज गौ माता के सम्मान में सभी एकत्रित हुए हैं और लगातार सरकार से मांगे करते आ रहे हैं गौ सेवक, गौ रक्षक, गौ माता की सेवा के लिए। और आज गौ सम्मान अभियान के तहत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे कि आज का जो कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य क्या कुछ है। जय श्री राम, जय गौ माता की। भारत देशवासियों को, जितने भी मेरे भाई हैं, सभी को एक ही विनती करता हूं भाई, ये जो गौ सम्मान अभियान चला रखा है पूरे भारत देश के अंदर है, और ना ये किसी के खिलाफ में है, सिर्फ ये गौ माता के हक में, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए आज ये सैकड़ों युवा यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इनके दिल में दर्द है कहीं ना कहीं, जो हमारी गौ माता कूड़ा कचरा खा रही है ये ना खा पाए, और गौ माता को जो आज तक राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं मिला, उस राष्ट्रीय दर्जा मिले। तो आज सैकड़ों की संख्या में है पानीपत में जो ज्ञापन सौंपेंगे तहसीलदार को। और जितने भी मेरे भाई हैं सभी दिन रात गौ माता की सेवा करते हैं, जितने भाई यहाँ पे आ रहे हैं सभी शेर हैं, बब्बर शेर हैं, और अपनी तन मन धन से गौ माता की सेवा कर रहे हैं जितने भी भाई है। तो सभी भारत देशवासियों से एक ही मेरी विनती हाथ जोड़कर, सभी भाई ये नंबर भी दे रखा है, स्कैनर दे रखा है, इसमें मिस कॉल दे और अपनी वोट गौ माता के लिए दे। सिर्फ हम गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए अभियान चला रखा है। और आगे यही कहना चाहूंगा, जितने भी मेरे भाई हैं, साथी हैं, अगर हमारे यहाँ गौ माता को 27 अभी जो ज्ञापन सौंपेंगे गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिल गया, ठीक नहीं, वरना 20 करोड़ गौ रक्षक पूरे भारत से कुछ दिनों के बाद दिल्ली में धरना देंगे और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा फिर अपने दम पे दिलाएंगे। देवा हिंदू गौ रक्षा दल हरियाणा, जिला मंत्री पानीपत से। आप सभी लगे रहते हैं दिन रात, प्यास की परवाह नहीं करते, गर्मी सर्दी की परवाह नहीं करते, लेकिन फिर भी समस्या कहाँ आ रही है? समस्या तो देखो जी, जब हमारी सरकार आई, हिंदू सरकार आई, तो हमने इसमें पूरा यकीन था कि भाई गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा की बार मिल जाएगा। 2014 में तो नहीं मिला, फिर 2019 में तब भी नहीं मिला, तो कब मिलेगा? तो हमारी यही जो भारत देश में कलंक का गौ माता का हत्या, तो इस कलंक मिटाने के लिए तो अभी सभी सनातनी इकट्ठा हुए हैं और ज्ञापन देंगे। और मैं गौ माता को ये जोड़कर एक विनती करना चाहता हूँ, जितने भी ये बुद्धि वाले इंसान हैं, इनको सत्य बुद्धि दे, अच्छे कर्म करें और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले। चलिए, जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में यहाँ से गौ सेवकों को निकलना था पानीपत कोर्ट के लिए और ज्ञापन देना था, आचार्य आजाद सिंह आर्य वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और शायद कोई और आए हैं। कुछ भ्रम हुआ था हमें, क्योंकि आचार्य आजाद सिंह ही अक्सर नेतृत्व करते दिखाई देते हैं, लेकिन चलिए उनसे भी हम जो है थोड़ी वार्ता करेंगे। और यहाँ पर नेतृत्व जो फिलहाल कर रहे हैं वो आपके सामने है, देवा हिंदू और गौ सेवक सतबीर है हमारे साथ। सतबीर भाई, जय श्री राम, जय गौ माता। मैं तो यही कहना चाहता हूँ सरकार से हाथ जोड़ के कि भाई इन गौ भक्तों की पुकार सुन लो। आज पूरे देश में गौ माता खुद अपने वोट मांगने के लिए आई है और तीसरी बार सरकार बन गई है, तो सरकार अब नहीं जागेगी और कब जागेगी? तो हम सभी भारतवासी एक मुहिम छेड़ी हमारे साधु संतों ने कि भी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और गौ माता का पूरा सम्मान मिले।
तो सभी भाई तन मन धन से इस काम में कई महीने से लगे हुए हैं। तो सरकार से हाथ जोड़ के ये विनती है कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। जय श्री राम, जय गौ माता। गौ माता के, गौ माता के, गौ माता के, जय श्री राम, जय श्री राम। ये मालाएं जो यहाँ पर मुख्य मार्गदर्शक है जिनके नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जाएगी, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कौन है अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है, क्योंकि आचार्य आजाद सिंह होते थे मुख्य रूप से, वो आज नहीं है यहाँ पर। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर महाराज जी पहुंचे हुए हैं जिनका स्वागत किया जा रहा है, आशीर्वाद ले रहे हैं इनका, क्योंकि अपना जीवन इन्होंने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, गौ माता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। महाराज जी बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई सरकार, लेकिन गौ सम्मान आह्वान अभियान जो चला है वो संतों द्वारा जो चलाया गया है, ये तो अभी ट्रेलर है। अगर जो हमारी मांगे, जो हमारी शर्तें गौ माता के लिए रखी गई है, अगर वो सरकार नहीं मानती, कहीं ना कहीं उसमें नुक्स बरतती है, तो ये ट्रेलर है। संतों द्वारा चलाया गया अभियान ये एक विशाल रूप भी ले सकता है। अगर यहाँ कहीं ना कहीं कमी रही सरकार की इन कानूनों को, इन नियमों को मानने के लिए, तो दिल्ली के लिए आगोश होगा। जैसे ही संतों के ऐलान होंगे, आदेश होंगे, उसी तरह से हम चलेंगे। जैसे भी रहेगा वो आगे बता दिया जाएगा। मैं पीके भारद्वाज, गौ सेवक। आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए, ये नहीं बोल रहे, तो कब से आप योगी बाबा प्रेमनाथ जी महाराज जी आए हैं, जो इन्हीं द्वारा संतों द्वारा ये अभियान चलाया गया था, तो इन्हीं के द्वारा ही हम आगे एसपी साहब को, डीसी साहब को, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जो जितने भी हमारे ज्ञापन दिए जाएंगे वो हमारे गुरुजी महाराज बाबा योगी प्रेमनाथ जी महाराज के द्वारा ही आज पानीपत के अंदर दिए जाएंगे। और ये 27 अप्रैल आशीर्वाद से, बाबा प्रेमनाथ जी के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से आज एक इतिहास रचने वाला है। पानीपत भी अपनी ऐतिहासिक धरती रही है, और ऐतिहासिक धरती होने के कारण जो हमारे गौ सेवक भाई हैं, उन्होंने 2 महीने 4 महीने से जितनी भी मेहनत करी है वो आपके आज सामने रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता की। योगी प्रेमनाथ है, वो नहीं बोलेंगे ऐसा उन्होंने तो नहीं कहा, खैर नहीं बोल रहे हैं वो, शायद मौन साधना पर हो सकते हैं संभवतः, लेकिन नाथ संप्रदाय से ही काला जनेऊ पहने हुए हैं कोई साधु संत हमारे साथ है। एक बार तो परिचय दीजिए अपना। योगी रंगनाथ। आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से अपेक्षाएं थी, जब वोट लेनी थी तो साधु संतों को साथ लेकर बैठी सरकार, और अब उन्हीं के विरुद्ध कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। देखो, सरकार से तो हम अब भी यही उम्मीद करते हैं कि वो गौ माता के सम्मान में गौरक्षकों के साथ खड़े हो, लेकिन मतलब प्रयास हम भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार से जो उम्मीद थी उस पर सरकार अभी पूरी नहीं उतरी है। सरकार हिंदुत्व की बात में सत्ता में आई थी, सरकार हिंदुत्व की बात ही बात करती है, काम नहीं कर रही, केवल बात ही कर रही है। लेकिन अब भी हम उम्मीद करते हैं कि भाई सरकार हमारे साथ आए और हिंदुत्व की बात करे। जय गौ माता, जय गौ। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो इतने आंदोलन आप लोगों को करने पड़ रहे हैं, इतना संघर्ष आपको करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार की ओर से क्या कोई सहयोग आपको मिल रहा है? सरकार ने, जब सरकार सत्ता में आई, जब सरकार ने हमारे को टॉफी खिलाई थी जनता को, वह टॉफी हमने भी कड़वी लगन लगी है। अरे अब हमें सरकार के पास अपनी आवाज पहुंचाएंगे। गौ सम्मान, गौ माता की रक्षा करना, गौ बचाना, देश बचाना। अगर सरकार हमारी इस बुलंद आवाज को नहीं सुनेगी तो फिर हम सरकार को अपना उग्र रूप दिखाने पर मजबूर हो जाएंगे, और फिर सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में सरकार का तख्ता पलट कर देंगे ये दो भगत, और ये हमारे आचार्य जी महाराज जी, इनका जो ये आशीर्वाद देके सरकार को बना सकते हैं, तो ये बद्दुआ देके सरकार को गिरा भी सकते हैं। और पाल सिंह आर्य चलिए, एक बहुत सुंदर
बहुत ही सुंदर। एक दिन में नोटबंदी हो सकती है, एक दिन में लॉकडाउन लग सकता है, एक दिन में ऑपरेशन सिंदूर हो सकता है, तो एक दिन में गौ माता राष्ट्रीय माता क्यों नहीं हो सकती? गौ माता गौ हत्या क्यों नहीं रुक सकती? यही हमारी लड़ाई है। हमारे जो हिंदू भाई हैं, हमारे सनातनी जो हिंदू भाई हैं, उनका भी यही आक्रोश है कि एक दिन में जब सब कुछ हो सकता है तो गौ हत्या भी रुकनी चाहिए। गौ माता, गौ माता, गौ माता। अब यह गौ भक्तों ने प्रण ले लिया इस भारत की धरती पे गौ माता का ये कलंक जो लगा हो ना, ये मिटा के रहेंगे। सारे गौ भक्तों ने प्रण ले लिया है। जय श्री राम, जय गौ माता। एक दिखाने के लिए यहाँ पर द्वारा बार बार जिसका जिक्र किया जा रहा था, और वो चीज है कोई नंदी महाराज गौसेवकों के पास है। आइए उसे दिखा देते हैं, क्योंकि बार बार उसे दिखाने के लिए भी गौसेवक कह रहे थे। आइए दिखाते हैं आपको कि किसकी चर्चा की जा रही थी। बछड़ा है बहुत सुंदर, और हम निवेदन करेंगे कि देखिए इस बछड़े की चर्चा की जा रही थी। बहुत ही सुंदर है ये, और कहाँ से लाए गए? जागो माता की सभी को। ये अमाना कटता हुआ बच्चा है, एक छोटा मुन्ना बच्चा है, और ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। कितना छोटा छोटा बच्चा जो काट दिया जाता है। क्या सरकार अंधी है? क्या सरकार बहरी है? इस सरकार को जगाने के लिए, ये गौ माता और राष्ट्र माता बनाने के लिए हम ये हवन जारी कर रहे हैं। हमारे सतवीर भाई जी के देखरेख में ये यात्रा हम निकाल रहे हैं, और सिर्फ इस गौ माता के बारे में मैं तो सभी हिंदू भाइयों को प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे सहयोग में बढ़ चढ़ कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में